खत्म हो जाते, मोटो पाप लागे कि नहीं लागे बोलो? अब हैंग दुख मन करे, अपनी गाड़ी गाय खत्म हो गई, हरिद्वार जानो पड़ेला, कहीं दान पुण्य करो कि नहीं करो साहब? अपनी गाड़ी में भगवान नहीं करे, पर कोई व्यक्ति एक्सीडेंट में खत्म हो जातो तो आप माथे दुख तो वेला है, तो सजा भी वेला कि नहीं वेला? सजा ही वेला कि आपकी लापरवाही हुई नहीं जान गई हो कि नहीं वे? वो इस गाड़ी और आप जोने कर गाय ने मार दो तो महापाप है कि नहीं है? एक तो अचानक मर जा, एक जोन कर अपने गाय ने मार, वही अपनी गाड़ी ने कोई आदमी ने जोन कर मार दिया तो धारा भी 302 हत्या की लगेगी वकील साहब, एमएलए साहब 302 की लगेगी, धारा भी बदल जाएगी। तो जिस व्यक्ति को यह पता है कि मैं ये हूं और फिर नहीं निभाता है तो पाप नहीं महापाप है। गुरु है, गुरु का धर्म नहीं निभाता महापाप है। नेता है, नेता का धर्म नहीं निभाता महापाप है। पिता है, पिता का धर्म नहीं निभाता तो महापाप है। समाज का है कोई हिस्सा समाज के लिए नहीं सोचता तो महापाप है। देश का नागरिक है, देश के प्रति नहीं सोचता तो महापाप है। तो जो आप हो वो नहीं करते हो, जानबूझ के नहीं करते हो तो महापापी हो। इसलिए इस कर्तव्य का बोध करके कर्तव्य पालन करना ही मनुष्य का धर्म है। माता पिता भाई बंधु रिश्ते नाते कर्तव्य निर्वहन करना, देश के लिए करना, समाज और धर्म के लिए करना कोई उपकार और एहसान भी नहीं है। ऐसा नहीं है हमने ये किया, किसी के ऊपर उपकार किया है, हम देश के लिए करेंगे, हम धर्म के लिए करेंगे, हम नेता बन करके कोई काम करेंगे, हम किसी के पिता है, किसी के भाई है, किसी गुरु ये काम करेंगे, तो सामने वाले पर कोई उपकार नहीं है आपका, वो आपका कर्तव्य था इसलिए आपको करना चाहिए था। आप और मेरे से अच्छा कर्तव्य निर्वहन पशु और पक्षी भी करते हैं। चिड़िया भूखी होती है फिर भी दाना उठा करके ला करके अपने बच्चे के पेट में डालती है, इसलिए नहीं ये बड़ा होकर के मेरा पेट भरेगी, वो केवल अपना कर्तव्य का निर्वहन करती है। जंगल में गाय अपने बछड़े की रक्षा के लिए शेर से भिड़ जाएगी, इसलिए नहीं कि ये बछड़ा बड़ा होकर के मेरे प्राणों की रक्षा करेगा, नहीं, वो अपने कर्तव्य का निर्वहन करती है। हमारे से अच्छा अपने कर्तव्य का निर्वहन पशु पक्षी करते, तो हम तो इंसान है, हमें कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए। और यही गीता के अंदर भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया था। जब अर्जुन ने हथियार डाल दिए थे, मैं नहीं हथियार उठा सकता, तब कृष्ण भगवान ने कहा कि आप कौन है? अर्जुन ने कहा मैं क्षत्रिय हूं। तो क्षत्रिय का धर्म क्या बनता है कि अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध हथियार उठाना, उठा हथियार। वहां तो कर्तव्य बोध हुआ था ना, तब उन्होंने कर्तव्य पालन किया था। ठीक है से आज हम सबको अपने कर्तव्य का बोध करके कर्तव्य का पालन करना, सारी समस्या का समाधान। ये शरीर संबंधी है, ये कर्तव्य शरीर संबंधी है। ये शरीर के पास बैठोगे तभी होगा कि ये शरीर का संबंध किन किन से है, वो इस शरीर को ड्यूटी करनी ही पड़ेगी। परंतु आप शरीर नहीं है, आप शरीर भी तो नहीं है। आप शरीर के अंदर कोई न कोई बैठे वो हो, उसका भी बोध करने का आप कौन है? आप शरीर हैं क्या? आप शरीर नहीं है, मैं शरीर नहीं हूं। एक बार पूरे शरीर के अंग इकट्ठे हुए, हाथ पैर आंख नाक सभी साथ में बैठे, बोले मोरा एमएलए टिको, एक जना ने मोरा एमएलए बनाओ, मोरा मुख्यमंत्री बनाओ, पूरे शरीर मुख्यमंत्री कौन? तो हैंग पहले पग आया कि मने बनाओ मुख्यमंत्री, क्योंकि थे हैंग मारे माथे दूबाओ, मन बनाओ मुख्यमंत्री। तो भाई तू थोड़ा मोह बाहर जा, थारे बगर मोड़ो ये संसद विधानसभा चल गई तो थने बनाओ को नहीं चली तो थने बना देला। वो पग बे गया तो ये आदमी तो जीव तो हाथ आया, हाथ बोले कि मने बनाओ, हूं तो थारी रक्षा करा, हूं थारो पेट भराओ, मने मुख्यमंत्री बनाओ। तो तू भी जा, बे आज गया फिर भी आदमी जीव तो। आंखों बोली कि मने बनाओ, दो आंखों गई फिर भी जीव तो, कौन गया तो भी जीवता। बोले भाई ये मामलो कही तो है कौन, मुखियो कहने बनाओ, एक बहुत बारीक बैठो तो दिखतो नहीं हो, तो वो कहे हमें हमारी बारी है, भले जान दे थे। जैसे ही वो गया सब मर गए। वो कौन? जिसको प्राण कहते हैं, जिसको आत्मा कहते हैं, उसका स्वरूप क्या है? वही तो आप हो, वही आप हो, वही आप हो। और ये तो आपकी गाड़ी है, ये गाड़ी है आपकी। हमने जीवन में कितनी गाड़ियां बदली है,
घना पैसा वाला तो घनी गाड़ी 12 महीना में एक बदले ही बदले कि नहीं बदले? नहीं तो जरूर साइकिल ली वाला, पहले साइकिल में बदलता, मोटरसाइकिल माथे जरूर आया वाला, पहले ऊँटों माथे चलता वाला, ऊँटों में घोड़ों माथे चलते चलते मोटरसाइकिल, साइकिल, गाड़ी, जीप, यूं करते करते आगे बढ़िया। गाड़ी यहाँ बदली कि नहीं बदली हमने अपने जीवन में? क्योंकि एक जीव यात्रा होती है और एक जीवन यात्रा होती है। जीव को भी यात्रा करनी, उस प्राण को, उस आत्मा को भी यात्रा करनी पड़ती है और जीवन को भी यात्रा करनी पड़ती है। आत्मा को यात्रा करने के लिए भी साधन चाहिए और जीवन यात्रा में भी साधन चाहिए। आत्मा जहां यात्रा करेगी वहां साधन चाहिए, वो यहां नहीं बनते हैं। और जीवन यात्रा करने के लिए यहां साधन मिल जाएंगे। आप अलग अलग फैक्ट्रियों में जाओ, अलग अलग शोरूम में जाओ, अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग की, जैसे ही आपके पैसे हैं ऐसी बढ़िया बढ़िया गाड़ी मिल सके। फॉर्चूनर भी मिलेला। आप घना शोरूम में भले जाया देखोगे पर चाबी नहीं देंगे आपको। हमारे सब बहुत महंगी गाड़ी में चले, अपन ध्यान में नाम तो को नहीं आवे मैं होने को बड़ी महंगी, पर वो कैसे मिली है? उसकी कीमत दी होगी तब दी होगी। देखने के लिए देंगे पर कीमत दोगे, वो अपने पर कभी फ्री में चाबी नहीं पकड़ेगा, कीमत दी है। वो गाड़ी क्या कराएगी? वो गाड़ी ये यात्रा कराएगी, जीवन यात्रा कराएगी। और उस गाड़ी का यहाँ बहुत सारे शोरूम है, बहुत सारे मालिक है, बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं। कौन सी गाड़ी? जिससे हम जीवन यात्रा करते हैं। जीवन यात्रा मतलब आज उठे ज्ञान, काले उठे ज्ञान, फलाने पर उठे गया, उसको कहते हैं जीवन यात्रा। और एक है जीव यात्रा। जीव को भी गाड़ी चाहिए, पर ये गाड़ियां जीव के काम की नहीं है। जीव यात्रा करता है तो जिस गाड़ी में जीव बैठता है उसकी फैक्ट्री में 84 लाख मॉडल है। कितने मॉडल है? 84 लाख उसकी फैक्ट्री में मॉडल है। और सबसे टॉप का मॉडल था वो आप और हम लेके आए हैं। इससे बढ़िया मॉडल नहीं था उसकी फैक्ट्री में। मनुष्य का जो शरीर है, तन है, ये भगवान की फैक्ट्री में बना है। भगवान की फैक्ट्री में 84 लाख मॉडल बनते हैं। इससे बढ़िया भगवान की फैक्ट्री में कोई दूसरा मॉडल था ही नहीं। परंतु एक बात ध्यान रखना, यहां हम महंगी से महंगी गाड़ी लाएंगे तो फैक्ट्री वाला हमें फ्री में नहीं देगा, तो भगवान भी हमें फ्री में नहीं देते हैं। जितनी महंगी गाड़ी लाएंगे इतनी मोटी कीमत देनी पड़ेगी। यहां लाएंगे तो भी मोटी कीमत देनी पड़ेगी, और भगवान के घर जाकर के ये मॉडल लाना है तो भी बहुत मोटी कीमत देनी पड़ेगी। यहां तो ये रुपए चलते हैं, चेक चलेंगे, वहां तो चेक और रुपए चलते नहीं। तो कौन सा धन ले गए थे इस गाड़ी को लाने के लिए? धन की गठरी नहीं, कर्मन की गठरी लेके गए थे। जैसे कर्म किया ऐसा हमारे को जीवन मिलेगा। और मनुष्य कर्मियों नहीं है। ये गठरी भरने का मौका केवल मात्र मनुष्य निर्वाह नहीं करता। झगड़ा वाला पड़ोसी पड़ोसी रो धर्म नहीं निभाला तो झगड़ा वाला, गुरु और शिष्य आप धर्म नहीं निभा झगड़ा वाला। कभी कभी विचार करते करते अपने पास आने का प्रयास करता हूं कि मैं कौन हूं। और जब मैं कौन हूं का आभास करता हूं तो मुझे बहुत कुछ अच्छा भी लगता है और बोध भी होता है, ज्ञान होता है। और मैं निवेदन ये करता हूं कि मैं कौन हूं ये शब्द आप थोड़ा प्रयास करें कि आपने ये अपने से कब प्रश्न किया था कि मैं कौन हूं। एक बार कोशिश करो, एक बार कोशिश करो कि थे कदे मन में विचारे तो कि हूं कौन हूं। शायद महीना निकल गया वाला, साल निकल गया वाला, अपे अपने गोडी कर बैठा इसको नहीं हो कि हूं कौन हूं। बैठा हो तो बताओ, अपे अपने गोडी बैठा इसको नहीं। हूं कौन हा जके दिन अपर मई में ललक लाग जाला कि हूं कौन हा, उन दिन वास्तव में अपर जीवन रो कहीं काम करने में भी शुरू कर देना। दुनिया में जरूर डोला पर उगम पहले अपने गोडी बैठना बहुत जरूरी है। अपर गोडी बैठते मैं कौन हूं उसको कहते हैं अपना बोध करना। मैं कौन हूं यानी आत्मबोध करना है कि मैं हूं कौन। दो प्रकार, एक तो शरीरों करना और एक सूक्ष्म शरीरों करना। स्थूल शरीर ए है, सूक्ष्म शरीर मोई आत्मा है अपनी। तो मैं कौन हूं और शरीर है। और शरीर किन्ने घरे बने हो, कौन सो समाज है, कौन सो परिवार है, कौन सो धर्म है, कौन सो देश है,
और इन शरीरा किन्ने हाथे कहीं कहीं संबंध है। कह रहा गुरु लागा हो, कह रहा शिष्य लागा हो, कह रहा पुत्र लागा हो, कह रहा बाप भी लागता बोला, कह रहा बेटा लागता बोला, कह रहा पति भी हो, कह रही पत्नी है, कोई भाई है, कोई मित्र है, कोई पड़ोसी है। तो इन शरीर में किन्ने हाथे कहीं कहीं तो संबंध बने हो ना, बड़े हो कि नहीं बड़े खेत जी? तो कोई न कोई कह रहे हाथे संबंध बने हो डॉक्टर साहब। तो संबंध बने उन्नो मतलब ए पतो हुआ को हूं इन्ने ए लागो हूं ए हूं। जद जो आप हो किसी साहब वही हमें करना है। उसको कहते हैं कर्तव्य का बोध करो और कर्तव्य का पालन करो। मैं एक संत हूं तो इसका बोध कब होगा? जब मैं मेरे पास बैठूंगा मैं संत हूं, मैं गुरु हूं, मैं जनप्रतिनिधि हूं, मैं परिवार का हिस्सा हूं, मैं समाज का हिस्सा हूं, मैं देश का नागरिक हूं। तो जब अपने पास बैठेंगे तब बोध होगा कि मैं ये हूं और जो है वो करो। इसी को कर्तव्य बोध करते हैं। समस्या रो समाधान भी अठे और समस्या खड़ी भी अठे हुए कि आप जो हो वो करो कोनी जदे समस्या खड़ी हुए। कोई पिता है वो पिता रो धर्म नहीं निभावे जदे वो गड़बड़ हुए। बेटो है बेटे रो कर्म नहीं निभा तो गड़बड़ है। पति है पति रो धर्म नहीं निभा तो गड़बड़ है। नेता है नेता रो कर्तव्य नहीं निभा तो गड़बड़ है। और इनने शास्त्रों की भाषा में आप समझो इन्हें क्या करे कर्तव्य हिंदी में कहीं कहे कर्तव्य और अंग्रेजी में ये क्या है ड्यूटी। कर्तव्य कह दो हिंदी में और अंग्रेजी में कह दो ड्यूटी। उर्दू में कहीं कहे फर्ज या जिम्मेदारी, ठीक है। और शास्त्रों की भाषा में और संतों की भाषा में इन्हें क्या करे धर्म। थारो धर्म कहीं है भैया, थारी ड्यूटी कहीं है अंग्रेजी में कहला, उर्दू में थारो फर्ज और जिम्मेदारी कहीं है, ठीक है। हिंदी में कहला आपको कर्तव्य क्या है। बात एक ही है ना, काम वही है, भाषा अलग अलग है। आपकी ड्यूटी क्या है, आपका कर्तव्य क्या है, आपका धर्म क्या है, आपका फर्ज और जिम्मेदारी क्या है। और जो जिम्मेदारी जो फर्ज जो ड्यूटी और जो धर्म बनता उसको निभाओ। इसी के लिए जीवन है आपका, क्योंकि हम कर्मयोगी हैं। हम मनुष्य कर्मयोगी हैं, लेकिन कर्म करने के लिए आए हैं, कर्तव्य का पालन करने के लिए आए हैं। कर्मयोनि कर्तव्य का पालन करने के लिए आई है। सभी समस्या यहाँ खड़ी होती है, जो हूं मैं करता नहीं हूं इसलिए समस्या खड़ी है। और समाधान भी अठे और निभाओ तो समाधान, झगड़ा खत्म। घर से लेकर के संसार के मंच तक समस्या का कोई कारण है तो व्यक्ति अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता है। और जिस दिन निर्माण करना शुरू कर दिया उसे घर से लेकर के संसार तक